हरे कृष्ण। ओम हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है कर्मयोग का अध्याय। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है अर्जुन के प्रश्न से, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने सुना कि किस प्रकार स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसा चलता है, ये सब बताया। तो भगवान ने अलग अलग जो इंट्रोड्यूस किए हैं मार्ग, है ना, कि किस प्रकार तुम जो सोच रहे हो, जो तुम्हारी निराशा तुम्हारे अंदर भरी हुई है, वो कैसे योग्य नहीं है, उसके बारे में अलग अलग मार्ग बताए। अब अर्जुन के प्रश्न से ये कर्म योग का अध्याय शुरू हो रहा है। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मतां बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्योंकि दूसरे अध्याय में अंतिमतः भगवान ने बुद्धि योग अर्थात भक्ति को श्रेष्ठ बताया था। तो अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल योग्य है कि अगर वो श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर युद्ध में, जो एक सकाम कर्म भी है, कृपा करके सब लोग म्यूट रखें, डिस्टर्ब होती है क्लास, सभी लोग म्यूट रखें। जब कुछ पूछना है तब अनम्यूट करें, तब तक मत करिए। हाँ, तो आप अगर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हैं तो फिर मुझे इस सकाम कर्म, जो घोर युद्ध है, जिससे इतना सारा नाश होने वाला है, जीवों का भी संपत्ति का भी इतना सारा नाश, ऐसा विनाशकारी युद्ध होने वाला है, उसमें क्यों लगाना चाह रहे हो। हाँ, मुझे क्यों बार बार बोल रहे हैं उठो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, है ना। तो
यहाँ पर हम थोड़ा सा श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। मैं तात्पर्य इसलिए पढ़ती हूँ जिससे आप लोगों को पढ़ने में रुचि आए कि कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत समझा समझा कर लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं खास करके तात्पर्य थोड़े थोड़े ही सही लेकिन पढ़ना चाहती हूँ। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है ना। आत्मा के बारे में बहुत सारा बताया है कि तुम देह नहीं आत्मा हो और आत्मा किस प्रकार शाश्वत है, ये सब बताया है। फिर और आत्म साक्षात्कार की जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति, है ना। बुद्धि योग भक्ति योग को ही कहा जाता है और ये भक्ति कृष्ण के प्रति ही होनी चाहिए, इसलिए कृष्ण भावनामृत शब्द प्रभुपाद जी हमेशा इस्तेमाल करते हैं। भक्ति केवल भगवान से हो सकती है, देवताओं की उपासना होती है। भक्ति भगवान की, ठीक है, और भगवान एक ही है हमारे श्री कृष्ण। हाँ, जो सब सारे वैदिक शास्त्रों में हम उनका रेफरेंस देखते हैं कि किस प्रकार से उनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है क्या कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है तो कृष्ण है। हाँ, बाकी सब देवी देवता उनके सहायक है। तो ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम है, वो सभी कारणों के कारण, जो कुछ भी देखो उसका जो कारण है, उसका जो कारण है, अल्टीमेटली सर्व कारण कारणम कृष्ण ही है। तो ये ब्रह्मा जी भी लिख कर गए हैं और सभी वैदिक शास्त्रों में हम देखते हैं कि कृष्ण ही सर्वोच्च स्थान पर है, ये बताया गया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की भावना का अमृत जिसने चख लिया है, वो जो भावना है, वो जो योग है, वो है बुद्धि योग या भक्ति योग, ठीक है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता यानी क्या, निष्क्रियता, बैठे हैं, हाँ, जब करते हुए सो कॉल्ड बुद्धि मन कहीं भटक रहा है, ये वो, तो जड़ता समझा जाता है। और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। तो लोगों को क्या लगता है, जप ही तो करना है, तो जप करने के लिए तो हमको एकदम एकांत स्थान में जाना चाहिए। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम का जप करना ठीक नहीं। हाँ, तो हमको जिस स्थान पर है वहीं पर गुरु के मार्गदर्शन से हमको जप कैसे करते हैं वो भी सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान पर जाकर के जप करना ये ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा ही लगा, मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। तो अर्जुन को भी ऐसी गलतफहमी हो गई कि अच्छा, तो ये बुद्धि योग श्रेष्ठ बोल रहे हैं, यानी बस चलो युद्ध वुद्ध छोड़ दो और एकांत स्थान में जंगल में जाओ और वहां पर अभ्यास करो अपना जप करने का। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की, ठीक है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि क्यों अभी कृष्ण कर्म योग के बारे में बताने जा रहे हैं, है ना। नहीं तो गलतफहमी हमको हो जाती है कि बस भक्ति यानी क्या, निष्क्रियता, बैठे ठाले रहो, है ना, और जा करके एकांत स्थान में रहो, जंगल में रहो, कुछ काम वाम करने की, कर्तव्य पूर्ति की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है।
अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। हाँ, तो फिर से श्रेयस्कर शब्द आया है। इसके पहले भी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने ये शब्द वापरा था। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है कृष्ण, तो आप मुझे उपदेश करें, आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य, आप मुझे उपदेश करें कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, अर्थात लंबे समय के लिए, जीवन भर के लिए मेरे लिए हितकारक ऐसा कौन सा मार्ग है। यहाँ पर भी अर्जुन वही पूछ रहे हैं कि मुझे निश्चित बताएं कि मेरे लिए सबसे अच्छा मार्ग, श्रेयस्कर मार्ग कौन सा है। बुद्धि योग को अपनाना, अर्थात उसकी दृष्टि से अर्जुन की अभी जो उसकी गलतफहमी है उस दृष्टि से निष्क्रियता, या फिर घोर युद्ध में लगना, इनमें से मेरे लिए कौन सा योग्य मार्ग है, आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो ये दो प्रकार के मार्ग है भगवत प्राप्ति के। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो कर्म से विमुख होकर भी कर्म फल मिलता है, कर्म नहीं करने पर भी कर्म फल उत्पन्न होता है, तो उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। और दूसरा, ना तो केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि मैंने तो संन्यास ले लिया, कुछ भी कर्म नहीं करूंगा, मैं जाकर के जंगल में बैठूंगा, जप करूंगा, तो उससे भी सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बता रहे हैं। चलिए छोटा सा तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो संन्यास भी कोई भी उठ कर गया और संन्यास ले लिया, ये नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका हृदय तो शुद्ध है ही नहीं, है ना। और हृदय को शुद्ध करने के लिए कुछ जो प्रोसेस है, उसको अपनाए बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा, और हृदय शुद्ध हुए बिना संन्यास लेने का कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति संन्यास लेता है जिसका मन ही शुद्ध नहीं हुआ है, तो वो समाज में उत्पात मचाएगा। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योग्य के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। तो ये कौन बोलता है? ज्ञान योगी बोलते हैं कि बस संन्यास ग्रहण कर लो और सकाम कर्मों से सकाम कर्म मत करो, तो वो नारायण के समान हो गया। लेकिन ये बिल्कुल योग्य नहीं है। हाँ, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। वो नहीं बोलते हैं कि बस संन्यास ले लो और सकाम कर्म मत करो तो तुम एज गुड एज इतने शुद्ध हो जाओगे जैसे कि नारायण। एक तो हम नारायण के समान मनुष्य कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि वे विष्णु तत्व है, हम जीव तत्व है, हमारा शरीर भौतिक है, हम भौतिकता से बद्ध है, हमको बद्ध जीव कहा जाता है। तो कभी भी मनुष्य नारायण के समान नहीं होगा। हाँ, नारायण के गुण है हम में, क्वालिटेटिवली है हम। हाँ, क्वालिटी, जैसे मैंने कल बताया था कि समुद्र का पानी और एक चम्मच भर पानी समुद्र से लिया हुआ, दोनों में क्वालिटी एक समान है, दोनों में क्षार का प्रमाण जो है वो एक समान मिलेगा, लेकिन उसकी मात्रा कितनी है? समुद्र में कितना सारा पानी है, हाँ, और चम्मच में तो हार्डली 5-10 ग्राम है ना, इतना थोड़ा सा पानी है, तो इसलिए तुलना हो नहीं सकती। और ये जो ज्ञान योगी है या खास करके निर्विशेषवादी लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि बस संन्यास ले लो या इतनी इतनी तपस्या कर लो तो तुम भी नारायण और वो भी नारायण और सभी सभी कोई नारायण। वैसा नहीं होता है। हाँ, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है।
अगर हृदय में वो इच्छाएं है ना दबी हुई है और ऊपरी दिखावे के लिए किसी ने संन्यास ले लिया, तो कभी ना कभी वो इतनी प्रबल हो जाती है इच्छाएं कि वो बाहर फूट कर आएगी, और फिर आपका जो आचरण रहेगा वो समाज को बहुत दुखी करेगा, उत्पात मचा देगा। जैसे हम बहुत केसेस में देख चुके हैं कि बहुत लोग किसी सन्यासी के पीछे वो हो जाते, आकृष्ट हो जाते, उनको बहुत दिव्य पुरुष मानने लगते हैं। और फिर एक समय ऐसा होता है कि वो दिव्य पुरुष के, सो कॉल्ड दिव्य पुरुष के गंदे कारनामे समाज के सामने आते हैं, और फिर समाज को बहुत धक्का सा लगता है। और फिर होता क्या है कि सभी सन्यासी या सभी सत्पुरुष जो ऐसे भगवत भक्ति में लगे हुए, सभी बेकार रहते हैं, ऐसा एक जनसाधारण का मत होने लगता है ना। तो इस प्रकार से ये उत्पात मच जाता है समाज में। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पता है नियत कर्मों को न करके भी, लेकिन कब नहीं करेगा वो नियत कर्मों को, नहीं करने की छूट कब है? जब वो पूर्णतः उसका हृदय शुद्ध हो गया हो, तब तब ये छूट मिलती है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि हमको कहीं ऊपर चढ़ना है, तो चढ़ने के लिए हमको साधन क्या चाहिए? सीढ़ी की आवश्यकता है ना। और एक बार उस स्थान पर चले गए, तब तो हमको उस सीढ़ी की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे ही नियत कर्मों को, हमारे कर्तव्यों को बहुत योग्य तरीके से करते हुए हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। हम तो उसके लिए ये साधन स्वरूप है। लेकिन एक बार आप उस स्थान पर पहुंच गए, तब इन साधनों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे ऐसी सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि योग का जो वर्णन किया था भगवान ने दूसरे अध्याय में, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो भक्ति योग में किया हुआ कोई भी काम, छोटा से छोटा काम भी भगवान स्वीकार करते हैं, और वो उस कार्य का जो मतलब मदद होती है, या उस कार्य का जो फल है, अच्छा फल भक्ति योग का, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो शाश्वत रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हम में गुण होते प्रकृति ने दिए हुए, कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमको बांधे रखते हैं, और बांधे रख करके हमको नचाते हैं। तो ये अर्जित गुणों के अनुसार हमको विवश होकर, कठपुतली की इच्छा को माना जाता है क्या? नहीं, कठपुतली को नचाया जाता है। वैसे ही हम भी एक प्रकार से विवश होकर हमको कर्म करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम एक क्षण भर के लिए भी बिना काम के, बिना कर्म के नहीं रह सकते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते। बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो जो पहले भी वर्णन आया है, कोई ऊपरी दिखावे के लिए अगर वो संन्यास ले लेता है, तो उसका क्या होता है? जो कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को भी धोखा देता है, और वह मिथ्याचारी कहलाता है। तो ये ऐसे जो ढोंगी साधु बाबा रहते हैं ना समाज में, जो केवल दिखावे के लिए भगवे वस्त्र धारण कर लिए, मालाएं धारण कर ली, रुद्राक्ष की जटाएं बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, है ना, और इस प्रकार दिखावे के लिए साधु बन गए, लेकिन उनका मन तो उनके वश में नहीं है। कर्मेंद्रिय उन्होंने वश में कर ली, है ना, इंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन मन को वश में नहीं किया। तब फिर क्या होता है? उनका मन ऐसे विषयों का चिंतन करता रहता है कि पड़े हैं कोई आश्रम में या जंगल में, समझ लीजिए, लेकिन मन कहाँ है? अरे आज तो वो तारीख है, आज वो मूवी लगी होगी,
है ना, या फिर आज ये त्योहार है तो घर में आज तो बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना बन रहा होगा। तो मन कहाँ पर है? इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है। बाहरी तौर से उसने कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लिया है दिखावे के लिए, लेकिन मन भटक रहा है यहाँ वहां। तब फिर क्या होता है? वो स्वयं को धोखा दे रहा है। वो दूसरों को तो दे ही रहा है, स्वयं को भी दे रहा है धोखा। और ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कह रहे हैं भगवान। हाँ, मिथ्याचारी। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो मन के द्वारा उसने कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है। मन में इच्छा ही नहीं निर्माण होती कि ये इंद्रिय विषयों का उपभोग करे। तब फिर क्या होता है? इस प्रकार से अगर वो भक्ति में कार्य करता है, तब फिर वो अत्यंत उत्कृष्ट है। जैसे हम यहाँ के भक्तों को देखते हैं इस्कॉन के, उन्होंने स्वेच्छा से अपने इंद्रिय भोगों को उन्होंने हटा दिया है और मन कहाँ लगाया है? कृष्ण भावना में। ठीक है ना, कृष्ण की सेवा में। ऐसे ही मन वश में नहीं आएगा, उसको कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन देनी पड़ती है। जब वो डायरेक्शन हम कृष्ण की ओर मोड़ते हैं, सारी इच्छाओं की डायरेक्शन, या मन के सारे मनोधर्म से जो उत्पन्न होती है बातें, वो उनको सबको हम जब कृष्ण के चरणों की तरफ मोड़ लेते हैं, जैसे रास्ता बदल दिया पानी का, तो पानी उस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। एक डायरेक्शन में जाता रहता है पानी, लेकिन उसको बांध डाल करके अगर दूसरा डायरेक्शन दे दे तो पानी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। वैसे ही हमारी इच्छाओं का है, मन में जो उत्पन्न होती इच्छाएं, अगर हम भक्ति में आ जाते हैं तो सब कुछ करेंगे हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम, और कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम। तो इस प्रकार प्रेम में जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे, तब हमको ये आसक्ति हमारी निकलते जाएगी, और इस प्रकार हमारा भक्ति योग का, जिसको कर्म योग की शुरुआत बोलते हैं, अल्टीमेटली वो भक्ति योग पर ही जाना है, कर्म योग भी, है ना। तो इसकी शुरुआत होती है और ये बहुत अच्छा है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, है ना। तो भगवान अब स्पष्ट उनको आदेश दे रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। हाँ, कर्म के बिना हमारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, है ना। शरीर के पालन पोषण के लिए भी हमको खाना खाना पड़ेगा, खाना लाना पड़ेगा, है ना। इतने कार्य तो हमको करने ही पड़ेंगे, स्वस्थ रखने के लिए कुछ वो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता कुछ काम किए बिना। तो इसलिए ऐसा मत करो कि कर्मों को ही त्याग दो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो अब यहाँ पर कर्म तो करना है, अब कर्म किस प्रकार से किया जाए जिससे कर्म बंधन उत्पन्न न हो, वो रास्ता भगवान बता रहे हैं। कैसे कर्म करना है? यज्ञ रूप में। और यज्ञ ये विष्णु का ही नाम है, तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमने कर्म करना चाहिए, विष्णु को समर्पण करते हुए कर्म करना चाहिए, तब उसका कोई बंधन उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन को बोल रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, अर्थात श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। नियत कर्मों को न करना ये कोई रास्ता ही नहीं है। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो ऐसे कर्म करो जो तुम श्री विष्णु के चरणों में अर्पण करो उनकी प्रसन्नता के लिए, तब कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होंगे। अब यहाँ पर बताया है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा
पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो जब प्रजापति, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, ब्रह्मा जी, आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि किस प्रकार कृष्ण ने पहला पुरुषावतार लिया कारणोदकशायी विष्णु के रूप में। कारणोदकशायी विष्णु से, उनके रंध्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु जो दूसरे पुरुषावतार है वो स्थित रहते हैं गर्भोदक सागर में। और फिर उनके नाभि से कमल की नाल निकलती है और उसके ऊपर कमल का पुष्प निकलता है। वहां पर भगवान प्रथम जीव ब्रह्मा को स्थापित करते हैं और ब्रह्मा जी को अंदर से ज्ञान देते हैं कि तुमको इस सृष्टि का सृजन करना है। तो प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान कृष्ण। सेकेंडरी क्रिएटर हो जाते हैं ब्रह्मा जी। तो फिर ब्रह्मा जी सारे उत्पत्ति करते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने प्रजापतियों की सृष्टि की और प्रजापतियों को आज्ञा दी कि तुम सारे मतलब पॉपुलेशन बढ़ाओ। तो प्रजापतियों ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा। तब सब मनुष्यों की भी निर्मित हुई और देवताओं की संतति, यानी देवता लोग और उनके जो प्रजा है सबकी संतति हुई, उनको उत्पन्न किया। और तब कहा कि तुमको यज्ञ करते रहना है, यानी देवताओं को प्रसन्न करते रहना है, जिससे कि तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, है ना। हमको तो जीवन जीने के लिए कई चीजों की आवश्यकता है। जल चाहिए, अन्न चाहिए, है ना, वायु चाहिए, सब चीजों की हमको आवश्यकता है। तो वो पूर्ति कहाँ से होगी? देवताओं से। तो इसलिए बोला है हमको, प्रजापतियों के साथ आदेश मिला है कि तुम ऐसे यज्ञ करो जिससे कि तुम सुखी हो जाओ, क्योंकि ऐसे यज्ञ करने से तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता होगी। तो देवताओं को भी यज्ञ से प्रसन्नता होगी, वो तुमको भी प्रसन्न करेंगे। तो इस प्रकार दोनों का सहयोग जब होगा, देवता और मनुष्य, तब सारी सृष्टि में संपन्नता होगी और फिर सभी लोग सुखी हो जाएंगे। ये हमको आदेश दिया गया था जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। प्रजापतियों के माध्यम से ये चलता आ रहा है। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। कठोर भाषा है यहाँ पर भगवान की। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो एकदम कठोर शब्द भगवान वापर रहे हैं उनके लिए जो भगवान देवताओं का स्मरण भी नहीं करते, भोग तो कर लेते हैं। देवताओं द्वारा दिया हुआ सब कुछ है, अन्न जल वायु सारी सृष्टि, है ना, देवताओं ने हमारे लिए क्रिएट किया है, हमको सप्लाई करते हैं वो भगवान के आदेश पर। वो भगवान के द्वारा क्या बोलेंगे, अथोराइज्ड वो ऑफिसर्स है, अथॉरिटीज है, जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भगवान द्वारा नियुक्त है। वो है जीव स्वरूप ही, है ना। ब्रह्मा जी आद्य जीव है, हम भी जीव है, देवता भी जीव तत्व है, सारे हम जीव तत्व है, लेकिन उनका स्थान बहुत श्रेष्ठ है। तो उनको अत्यंत आदर पूर्वक हमने उनकी उपासना करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के महान भक्त है। ठीक है ना। तो देवताओं का स्थान यहाँ पर हमको स्पष्टता से पता होना चाहिए। तो अगर हमने उनको अर्पित किए बिना भोग करते हैं, तब होता क्या है, भगवान बोल रहे हैं वो चोर है।
आगे देखते हैं। यज्ञ शिष्टशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। तो जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, जब भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं, तो अपने आप सारे देवताओं को वो प्राप्त हो जाता है, तो वो भी तुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम सभी पापों से मुक्त हो जाते, कौन? भगवान के भक्त। क्योंकि वो क्या करते हैं? सेवन उनका केवल प्रसाद रहता है। पहले जो कुछ भी बना है घर में भगवान को अर्पण करो, उसके बाद उसका भोग करो, तब उसका सारा कल्मश निकल जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है ना। तो क्यों पापों से मुक्त होता है? भगवान को अर्पण किया। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हाँ, फिर से कठोर शब्द वहां पर बताया है, चोर है वो, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भगवान को अर्पण किए बिना खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। हमने भी जो कुछ हमको ग्रहण करना है, पहले भगवान को अर्पण करो, उसके बाद आप भोग करो, तब फिर उसमें कोई अशुद्धता नहीं रहती। प्रसाद खाने का महत्व ये भी है कि वो हम हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते जाता है, और हमारे स्मरण शक्ति के जो तंतु होते हैं वो स्ट्रांग बनाते जाता है। तो इस प्रकार प्रसाद का बहुत महत्व बताया जाता है कि इससे भक्ति में वृद्धि होती है। जो रोज 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 प्रसाद खाता है उसकी भक्ति निश्चित रूप से धीरे 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 बढ़ती जाती है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये अन्न का चक्र बताया है कि किस प्रकार हम सभी प्राणी जो है वो अन्न पर आश्रित है। हाँ, अन्न कैसे मिलता है हमको? वर्षा होती है तब अन्न उत्पन्न होता है, तब हम खाते हैं, है ना। वर्षा कैसे आती है? यज्ञ संपन्न करने से। यज्ञ यानी क्या? यज्ञ यानी क्या? नियत कर्म ही, हमारे कर्तव्य ही करो, लेकिन यज्ञ रूप में, यानी समर्पण की भावना से। मैं कर रहा हूं, मेरे लिए उपभोग के लिए ये काम कर रहा हूं, ये भावना न रख के हर कर्म को हमको समर्पण की वृत्ति से यज्ञ के स्वरूप में संपन्न करना है। हाँ, और तब फिर सारा ये चक्र चलने लगता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी है कि इसमें बीच में हमने जो वैदिक आदेश है उनका अनुपालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैदिक आदेशों के अनुसार ही हमको पता चलेगा कि हमारे नियत कर्तव्य कौन से हैं। जब पता चलेगा तब हम नियत कर्तव्य योग्य प्रकार से करेंगे, तब ये पूरा चक्र चलते रहेगा। और तो और जब हमको अन्न मिलेगा उसके बाद सबसे पहले भगवान को भोग चढ़ा के उसके बाद वो ग्रहण करके फिर वो चक्र चालू रखना है। हाँ, तो ये इस प्रकार जब चक्र पूरा होता रहेगा तब सभी लोग संपन्न होंगे, सारी सृष्टि संपन्न होगी, सारे देवता भी अपना अपना कार्य करेंगे, सारे मनुष्य भी अपना अपना कार्य करेंगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि संपन्न होगी और सुखी होंगे सब लोग। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान अर्थात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। कृपया म्यूट रखें। तो वेदों से हमको क्या ज्ञान मिलता है कि हमारे नियत कर्म कौन से हैं, और वेद किसने बनाए हैं? क्या किसी मनुष्य ने बनाए हैं? नहीं, वेद ये साक्षात भगवान ने बनाए हैं। देखिए, मनुष्य में हमेशा 4 प्रकार की त्रुटियां रहती हैं। हाँ, कमियां है मनुष्य में। कौन सी? एक तो वो गलती करता है, दूसरा वो भ्रमित होता है, तीसरा वो चीटिंग प्रोपेंसिटी रहती है, यानी जितना वो अच्छा नहीं है अंदर से उतना वो दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मुझे जितना ज्ञान नहीं है उतना मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी हर व्यक्ति में है।
कोई छूटा नहीं है इससे। हाँ, और चौथा है वो भ्रमित होता है। इस प्रकार की 4 त्रुटियों से युक्त ही रहता है हर मनुष्य, कोई उससे छूटा नहीं है। जो इस भौतिक जगत में आया वो ये 4 त्रुटियां लेकर ही आया है। हाँ, भक्तों को इससे थोड़ा 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 छुटकारा मिलने लगता है, लेकिन इसलिए जो कुछ मनुष्य निर्मित है उसमें त्रुटियां रहेगी। जैसे साइंस कोई कोई बड़ा आज डिस्कवरी कर लेता, कुछ इन्वेंशन कर लेता है, और 4-5 साल के बाद बोलने लगता नहीं नहीं वो तो गलत हुआ, है ना, उसमें तो ये त्रुटियां हैं। तो ये त्रुटियां मनुष्य की हमेशा होती है। मानव निर्मित जो भी होगा उसमें त्रुटियां जरूर रहेगी। इसलिए ये जो वेद जो है ये अपौरुषेय है, यानी वो किसी भी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, वो भगवान के द्वारा निर्मित है। इसीलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं है। चाहे कितने भी युग पार कर जाए, है ना, कितने भी सत्य युग, द्वापर युग, कलयुग, सो कुछ जितने भी पार कर जाए, कितना भी टाइम स्पैन चली जाए, फिर भी जो वेदों में बताया है वो कभी भी गलत नहीं होता, उसमें कोई त्रुटि नहीं निकलती, क्योंकि वो अपौरुषेय है। ठीक है, तो इसलिए वेदों में जो नियमित कर्मों का विधान किया गया है उनका हमने पालन करना चाहिए। हमारे लिए नियमित कर्म कौन से हैं उनका ज्ञान लेकर के हमने हमारा आचरण रखना चाहिए वेदों के अनुसार। इसलिए हमको बताया जाता है कि जो शास्त्रों में दिया गया है उनका अनुपालन करना चाहिए। हम जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हम पालन करते हैं, वैसे भगवान के निर्मित रूल्स का भी तो पालन करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, वो पालन नहीं किया करके हमको दंडित किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स पालन नहीं करो तो हमको दंडित करते ही है, वैसे ही भगवान के रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो दंडित निश्चित रूप से होंगे। अब हम बोलते हैं कि हमको पता नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, है ना। तो आपको पता नहीं है ये आपके लिए कोई छुटकारा पाने का साधन नहीं हो सकता, आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और वो हमको ऐसे ही वैदिक शास्त्रों से पता चलता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता है। तो इस प्रकार जो वेदों में दिया है वो यज्ञ चक्र है ना, कैसा अन्नाद भवति पर्जन्यो पर्जन्याद अन्न संभवा, वो जो चक्र है, और उसमें जो भोग का वो है समर्पण की वृत्ति से किया हुआ कर्म, तो हर चीज को अर्पण करते हुए करना है, तब वो चक्र जो पूर्ण होता है उसका पालन करना चाहिए। नहीं किया तो हमारा जीवन पापमय हो जाता है। हमको पता ही नहीं है, हमने तो पापमय जीवन जिया है अभी तक, हमको पता ही नहीं है ना। लेकिन पता नहीं है इसलिए कोई हमको छुटकारा थोड़ी ना मिलने वाला है, दंडित तो किया जाएगा हमको, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो इस चक्र का पालन नहीं करता वो केवल अपनी इंद्रियों के लिए जीता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, यानी पशु जिस प्रकार आहार निद्रा भय और मैथुन इन चारों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे ही मनुष्य भी करता है। फर्क क्या है मनुष्य में और पशुओं में, तो धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो धर्म का अनुपालन करना ये एक ही बात है जो हमको पशुओं से भिन्न करती है। अगर धर्म का अनुपालन करते हुए जीवन नहीं व्यतीत किया तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। हाँ, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। आगे बढ़ते हैं। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं है। तो जो हमने सीढ़ी की बात की कि कुछ चढ़ने के लिए हमको सीढ़ी की आवश्यकता है, लेकिन वहां चढ़ गए तब उस साधन की आवश्यकता नहीं रहती, वही बात यहाँ पर बताई है। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा राम हो गया है वो, है ना, और तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, अर्थात वो अपने जीवन का उद्देश्य सब कुछ वो पूर्णतः जानता है, अपना
और भगवान का रिश्ता जानता है, अपना और इस भौतिक जगत का रिश्ता जानता है, इस प्रकार से वो आत्म साक्षात्कार से युक्त है। और जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य ऐसी नहीं है, उसके लिए जो वो करे वही योग्य। ठीक है ना। तो ये पूर्णतः भक्ति में आने के बाद का स्थान है। अभी तो हम लोग तो पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाए हैं। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। तो करने की भी आवश्यकता नहीं और न करने का कारण भी नहीं है उसके लिए। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो ऐसा ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आत्मा राम, हाँ, तो उसके लिए ना तो कुछ करणीय है कि करना है और ना ही न करना है, दोनों तरफ से वो मुक्त हो जाता है। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए आवश्यक क्या है कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपने कर्तव्य करना है, कि इसका मुझे फल क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, उसके प्रति कोई भी आसक्ति न रखते हुए अपने कर्तव्य करना है और निरंतर कर्म करना है। क्योंकि ऐसे कर्म करने से पर ब्रह्म की, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो तुम तो राजा बनने वाले हो अर्जुन, है ना। तो सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए उस दृष्टि से तुमको कर्म करना चाहिए, जैसे राजा जनक ने किया। राजा जनक ने केवल अपने कर्तव्य किए लेकिन पूर्ण सिद्धि प्राप्त की। कैसे? हर कर्म करते समय स्मरण भगवान का। तो एक छोटी सी कथा मैं बताती हूँ जनक राजा के विषय में। तो जनक राजा के पास बहुत सारे साधु आए और उन्होंने पूछा कि आप तो केवल अपने कर्म करते रहते हो, फिर आपको इस प्रकार से इतना भव्य दिव्य ऐसे वो स्थान कैसे प्राप्त हुआ है कि हर जगह पर जनक राजा का नाम आता है, कि जनक राजा का एग्जाम्पल दिया जाता है, ऐसा क्यों है? तो जनक महाराज बोले कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सामान्य काम करते रहता हूँ। तो लेकिन आप लोग आइए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था कराता हूँ। तो ठीक है, साधु लोग मान गए और फिर राजा ने क्या किया, एक भोजन कक्ष तैयार करवाया और हर जो व्यक्ति को बैठने के लिए स्थान था ना, उसके ऊपर एक बहुत नुकीली तलवार एक बहुत पतले धागे से लटका के रखी। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि सब लोगों को ऐसे बिठाया खाना खाने के लिए। सब लोग बोले, आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है, हमारे सिर पर तलवार टंगी हुई, हम कैसे खाना खाएंगे? तो इस प्रकार उनका चित्त कहाँ रहा, खाने में रहा ही नहीं। उनको बाद में पूछा कौन सा व्यंजन आपको सबसे स्वादिष्ट लगा? बोले हमारा ध्यान कहाँ था भाई, तलवार पर ही ध्यान था, कब टूटा धागा और कब तलवार गिरी हम पर। तो जनक राजा ने बोला बस यही है कि जो भी करो, चाहे दुनियादारी की तलवार तो हमारे ऊपर टंगती ही रहेगी, लेकिन जो भी करो कृष्ण का स्मरण करते हुए करो। हाँ, तब फिर वो जो दुनियादारी की तलवार है वो आपको बाधा नहीं डालेगी। हम तो दुनियादारी में ही लिप्त रहते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण नहीं करते। लेकिन अगर हर काम के समय हम भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे, तब हमको सिद्धि प्राप्त होगी, जैसे जनक राजा को प्राप्त हुई, है ना। तो केवल नियत कर्म करो, लेकिन स्मरण सतत भगवान का। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये महापुरुष जो जो
कोई अथॉरिटी की जगह पर बैठा है, चाहे वो ऑफिस में बॉस हो, चाहे घर में माता पिता हो, है ना, या चाहे देश के नेता हो, जो उच्च स्थानों में बैठे हैं, उनका वर्तन कैसा होता है इसको लोग बहुत माइन्यूटली देखते हैं। जैसे अगर माता पिता टीवी देखते रहे और बच्चों को बोले नहीं नहीं टीवी देखना बुरी बात है, तुम जाकर पढ़ाई करो, तो वो कभी नहीं करेंगे, है ना। उसके लिए माता पिता को खुद को नहीं देखना पड़ेगा टीवी, तब कहीं बच्चे उनका अनुसरण करेंगे। वैसे ही हर स्थान का, जैसे ऑफिस में अगर बॉस लेट आता है, 12 बजे आता है, तो कर्मचारी 11 बजे से पहले क्यों जाएंगे? अरे बॉस तो 12 बजे आता है ना। तो इस प्रकार का हो जाता है। बॉस अगर 9 बजे आने लग जाए तो सब कर्मचारी बिल्कुल 8 साढ़े 8 को हाजिर हो जाएंगे। तो ऐसे होता है कि महापुरुष जो उच्च स्थान पर बैठा है उनका आचरण बहुत मायने रखता है, क्योंकि समाज उनका अनुसरण करता है। तो ये अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम उच्च स्थान पर जाने वाले हो। हाँ, तो जो शंका उन्होंने पहले अध्याय में दिखाई थी अर्जुन ने, कि सारा समाज खराब हो जाएगा क्योंकि अवांछित संतानें पैदा होगी, क्योंकि सारे जो पितरों के लिए कार्य होते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, है ना, कुल की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएगी, इस प्रकार समाज खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं तुमको ऐसे आचरण करना है कि सारा समाज तुम्हारा अनुसरण करके अच्छे स्थान पर, मतलब अच्छा समाज बने। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं अपने नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अब भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं कि क्या मेरे लिए कुछ भी करने की आवश्यकता है? मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए कोई कर्म नियत भी नहीं है, फिर भी मैं जब जब ऐसे धरती पर आता हूँ तो मैं अपने नियत कर्म करता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करेंगे। तो इस प्रकार भगवान स्वयं भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो मेरा मैं जैसे रहूंगा, मैं जैसे कर्तव्य पालन करूंगा, तो उसी प्रकार लोग भी मेरा अनुसरण करेंगे, इसलिए मैं योग्य प्रकार से अपने कर्म करता हूँ, है ना। उत्सिदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो इसलिए भगवान हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जब भी यहाँ आते हैं, रामचंद्र जी के रूप में आते हैं, तो अपने नियत कर्तव्यों को किस प्रकार पालन करते हैं, कृष्ण बनकर आते हैं तब अपने नियत कर्तव्यों का किस प्रकार पालन करते हैं, ये सब हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि वो नहीं करेंगे तो सारा जन समुदाय उनके प्रकार उन्हीं के समान निष्क्रिय होने लग जाएगा। वो ये नहीं समझेंगे कि भगवान को तो कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये बिना समझे वो उनका अनुसरण करेंगे। इस प्रकार सारा जन समुदाय जो है वो खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो दो प्रकार के लोगों का यहाँ पर वर्णन है। एक है अज्ञानी जन, जिनको जीवन का मूल्य पता ही नहीं है, मनुष्य जीवन का मूल्य जो है, कितना अमूल्य ऐसा ये जीवन प्राप्त हुआ है, इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे? आसक्ति से ही काम करेंगे, सकाम कर्म में ही लिप्त रहेंगे। तो
तो उनको तो उस वैसे रहने दो, वो वैसे ही रहेंगे। और विद्वानों को क्या कैसे चाहिए, जो अपने जीवन का मूल्य जानते हैं, उन्होंने उचित पथ पर ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए, अनासक्त रहकर कार्य करना चाहिए। यानी लोगों को एक प्रकार से समझाने की प्रयास करना चाहिए कि हमने जीवन इस प्रकार जीना चाहिए जैसे शास्त्रों में दिया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ा ज्ञान मिल गया है तो मैं ज्ञान बांटते हुए दूसरों को नीचा दिखाऊं कि अरे ये क्या तुम लोग करते हो, है टीवी सीरियल्स देखते हो, अरे नहीं ये पढ़ना चाहिए। ये अगर मैं बोलूं तो इस भगवान के इस आदेश का उल्लंघन होगा, है ना। तो किसी को भी रोकना नहीं है, वो कर्म कर रहे हैं करने दो, लेकिन उनको छोटे छोटे कार्यों में लगाने का प्रयत्न करो। जैसे घर में अगर बच्चे हैं तो उनको छोटे छोटे भक्ति के कार्य में लगाओ। बेटा जरा फूल ला दे, जरा बेटा भगवान के लिए पानी ला दे, या चलो अपन आरती करेंगे। ऐसे ही घर के दूसरे सदस्यों को धीरे धीरे लाने का कोशिश करें। ये नहीं होगा कि एकदम आप 180 डिग्रीज में किसी को मोड़ने का प्रयत्न करो, एकदम उल्टे डायरेक्शन में। नहीं 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 नहीं, ये सब छोड़ दो, ये ऐसे करो। ये बिल्कुल बताना नहीं चाहिए। क्योंकि खास करके क्या होता है, जब हम नए नए भक्ति में आते हैं ना, तो हमको लगता है अरे वाह ये मार्ग कितना अच्छा है, कितना सुंदर मार्ग है, बड़ा आनंद आता है ना। जब हमको ऐसे शुरू शुरू में एहसास होता है तो हम दूसरे सारे कर्मों को तुच्छ मानने लगते हैं, और फिर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बोलने लगता है अरे ये क्या करते हो तुम लोग यार, अरे ये देखो ये मार्ग है सही। ऐसे बोलेंगे तो हम ये भगवान के आदेश नहीं पाल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत। हाँ, जो जो काम में लिप्त है करने दो, धीरे धीरे उनको मोड़ने का प्रयत्न करो, एकदम से नहीं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हम क्या सोचते, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, उस यहाँ पर भगवान बता रहे हैं प्रकृति के 3 गुण जो है, जो तुमको बांधे हुए हैं, वो तुमसे ये करवा रहे हैं। तुम अपने आप को मानो मत कि मैंने किया, हाँ, कर्ता मानो मत तुम। कर्ता अहम इति मन्यते, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हूं करने वाला, ये तो भगवान करवा रहा है प्रकृति के गुणों के माध्यम से। हाँ, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो ये 2 प्रकार के कर्म, भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म, इनका जो भेद जानता है, इनके बारे में जो विषमता है, अलगाव है, वो जो जानता है वो परम सत्य को जान सकता है, और फिर वो कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं काम करता। कि मुझे ये चाहिए, है ना, इस ये चीज मिलने से मुझे बड़ी खुशी होगी, इस प्रकार की भावना उसकी निकल जाती है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो ये माया के गुणों से मोहग्रस्त, है ना। जब माया हमको प्रभावित करती है, जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, तब माया प्रभावित कर सकती है। तो तब जब मोहग्रस्त हो जाते हैं, तब हम आसक्त होने लगते हैं भौतिक कार्यों में। और यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, ज्ञान का अभाव है,
और इस प्रकार से ये अधम कार्य होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे, न बुद्धि भेदम। हाँ, तो इस प्रकार से वो सकाम कर्म में लिप्त लोग तो गलत सही सब करेंगे, लेकिन ये जानते हुए भी जो भक्ति में आया है व्यक्ति, उसने उनको विचलित नहीं करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ठीक है ना? तो कितने सारी बातें हैं इसमें। एक तो कार्य को मुझ में समर्पित करो, ज्ञान से युक्त हो जाओ। कौन से ज्ञान से? आध्यात्मिक ज्ञान से, भगवान के बारे में ज्ञान से युक्त होकर, और लाभ की आकांक्षा से छोड़ करके कि उससे मुझे प्राप्ति होगी, राज्य की प्राप्ति होगी, ये सारी इच्छाएं छोड़ दो। और मैं करता हूँ, जो पहले अध्याय में अर्जुन के बारे में था, है ना, मैं पाप का भागी बनूंगा, मुझे पाप लगेगा, मैं इन लोगों को मारूंगा। जो स्वामित्व की भावना मैं कर रहा हूं, ये स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, अपना नियत कर्तव्य करो। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? तो जो कुछ सकाम कर्म भी वो करेंगे, तब भी उनको बंधन नहीं निर्माण होगा, क्योंकि भगवान के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं और अपना कर्तव्य कर रहे हैं। और इस प्रकार ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। उसमें कोई भी प्रकार की ईर्ष्या न उत्पन्न हो कि क्यों भगवान ऐसे आदेश दे रहे हैं, मैं अपने मन से क्यों ना करूं, है ना। इस प्रकार की भावना से रहित होकर के जो करता है, वो उसके लिए सकाम कर्म भी बंधन नहीं उत्पन्न करेंगे। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो जो ये आदेश जो है, कौन से कि कर्म को समर्पण की वृत्ति से करो, यज्ञ के समान करो, और कोई भी चीज का भोग करने के पहले उनको समर्पण करो, है ना। इस प्रकार से जो जो अभी तक आदेश दिए हैं, और दूसरों को वो मत करो, विचलित मत करो, हाँ, अपने कर्तव्य करो। ये सारे जो जो अभी तक आदेश दिए हैं, उनका जो पालन नहीं करेगा, केवल ईर्ष्यावश कि मैं क्यों इनका पालन करूं, मैं अपने मनगढ़ंत नियम बनाऊंगा, मुझे जो अच्छा लगता वो मैं करूंगा, हाँ, और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, भ्रमित हो जाती है उनकी बुद्धि, और सिद्धि के प्रयास उनके सारे नष्ट हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति की ओर वो लोग बढ़ ही नहीं सकते। हाँ, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे तीनों गुण, उन पर भी डालते हैं, लेकिन फिर भी वो योग्य कार्य को ही चुन करके कार्य करता है, हाँ, अपनी प्रकृति के अनुसार। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। राग द्वेष यानी क्या? अटैचमेंट एंड रिपल्शन, है ना, यानी उसके प्रति आसक्ति है और द्वेष है, तो उनको व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। यानी कोई भी इंद्रिय विषय से ना तो घृणा है, ना तो आसक्ति है,
इस प्रकार का वर्तन होना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, ये हमारे मार्ग में बाधा बन जाएगी। आसक्ति रही तब भी बाधा है, और द्वेष रहा है उससे कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, या ऐसे इस प्रकार के सीरियल्स मुझे पसंद नहीं। इंद्रिय विषय तो है वो, और हम हमारी आसक्ति और घृणा दोनों व्यक्त हो रही है, तब हम समत्व नहीं रख सकते, और इस प्रकार हमारी भक्ति के मार्ग में भी ये अवरोधक बन जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो अपने नियत कर्म यानी अपने स्वभाव के अनुसार जो आपके गुण कर्म है, उसके अनुसार जो आपके नियत कर्म है, उनको चाहे आप दोषपूर्ण ढंग से क्यों ना करें, वो करना श्रेयस्कर है। दूसरों के कर्म करना, अच्छे तरीके से करना उससे ये ज्यादा श्रेयस्कर है। तो तुम तो क्या हो, क्षत्रिय वृत्ति से ही उत्पन्न हो, तुम्हारे सारे गुण जो है वो क्षत्रिय के गुण है अर्जुन। तब तुमको अपना ही धर्म निभाना चाहिए, स्वधर्म है ना। जो यहाँ पर स्वधर्मो विगुण, उसमें दोष है कि तुम अपने स्वकीयों की मारने वाले हो, उनसे लड़ाई करने वाले हो, है ना, ये दोष है। फिर भी तुम्हारा स्वभाव वो है श्रेयान स्वधर्मो, तो उसमें कुछ खराब बातें भी होती है, फिर भी तुमको अपना ही धर्म अनुपालन करना चाहिए। ना कि तुम जो बोल रहे हैं मैं संन्यास लेकर बैठ जाऊंगा, मैं भीख मांग करके खा लूंगा। हाँ, पहले अध्याय में बोला था ना अर्जुन ने कि मैं तो युद्ध करने से अच्छा है मैं तो भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। तो यहाँ पर भगवान पूर्णतः नकार रहे हैं, तुम स्वभाव से ही क्षत्रिय हो, तो तुमको अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना है, चाहे उसमें तुम्हारी मृत्यु क्यों न हो जाए। ये बता रहे हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, है ना। तो ऐसा कई बार होता है ना कि अरे मैं क्यों नहीं ये बुराई छोड़ पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कोई मुझे पुश कर रहा है। किसी को कोई लत रहती है, नहीं छोड़ पाते, तो क्यों ऐसा होता है? क्यों पाप कर्मों के लिए वो प्रेरित होता है कि उसको जैसे ऐसे लगता है कि मुझे कंपल्सरीली उस चीज के ओर आकृष्ट किया जा रहा है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? तो ये उत्तर बहुत सुंदर है, इसके आगे का बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो ठीक है, किसी को ऐसे कंपल्शन, कोई जैसे पुश कर रहा हो वो बुराई की तरफ, तो ऐसा क्यों होता है? वो है काम, और जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और जब काम यानी आसक्ति, बहुत तीव्र आसक्ति, उसको हम सेटिस्फाई नहीं करते, तब वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है ना। क्रोध है तमोगुण में, और काम है रजोगुण में। ठीक है, तो रजोगुण में हमको जब ये नहीं मिलता तो क्रोध आ जाता है। इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और ये पूर्ण संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो व्यक्ति का भी समझ लीजिए, समाज का भी समझ लीजिए, यही गुण है जो विनाशकारी है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो जैसे अग्नि पर अगर धुआं आ जाता है तो थोड़ी सी हवा कर दो तो वो धुआं हट जाता है और स्वच्छ अग्नि दिखने लगता है।
हाँ, तो ये हुई मनुष्य की चेतना। और फिर दर्पण धूल से, दर्पण को अगर साफ करना है तो हमको कपड़ा लेना पड़ेगा, एक बार, दो बार, चार बार उसको पोंछना पड़ेगा, तब कहीं वो साफ होता है। ये चेतना होती है प्राणियों की। तो उनकी उनकी चेतना को शुद्ध करने में प्रयास लगता है ना। और तीसरा उदाहरण दिया है भ्रूण गर्भाशय से, है ना। जो गर्भाशय में भ्रूण है उसको तो बाहर आने में समय लगता है, वो आवरण अपने आप नहीं वो हो जाएगा, मतलब किसी के प्रयत्न से नहीं निकलेगा, वो समय पर निकलेगा, तो समय देना पड़ेगा। तो भ्रूण गर्भाशय से ये तीसरी स्टेज है, जैसे पेड़ पौधे होती है उनकी चेतना, उसको टाइम लगता है। तो इसी प्रकार जीवात्मा, ये सारी जीवात्माएं हैं, मनुष्य भी, प्राणी भी और पेड़ पौधे भी, ये सारे जीवात्मा हैं। तो ये जीवात्माओं पर ये काम का जो आवरण है ना, वो अलग अलग मात्रा में रहता है। ये बता रहे हैं भगवान। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो हमारी जो शुद्ध चेतना है उसके ऊपर आवरण कौन सा है? ये काम का, तीव्र आसक्ति का आवरण है। और इस प्रकार वो तीव्र आसक्ति हमारा दुश्मन है। काम रूपी ये शत्रु है हमारा। और ये इसका कभी, ये संतुष्ट कभी नहीं होता। ये आसक्ति एक तृप्त करो दूसरे में बढ़ती है, दूसरा तृप्त करो तीसरे में, ये तृप्त पूर्णतः कभी भी नहीं होता। और इस प्रकार हमारी शुद्ध चेतना को वो ढाके हुए रहता है हमेशा। इंद्रियाणि, अब ये शत्रु का निवास स्थान बता रहे हैं भगवान, है ना। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। ठीक है, अब निवास स्थान पता लग गए हैं शत्रु के। इंद्रिया, मन और बुद्धि, यहाँ पर ये काम जो है वो निवास करता है, और इसके कारण मनुष्य का वास्तविक ज्ञान ढका रहता है, वास्तविक शुद्ध चेतना ढकी हुई रहती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इंद्रियाणी मनोबुद्धि बताया है, तो वहां पर बताया है कि जब ये बुद्धि तक आक्रमण हो जाता है काम का, तब आत्मा भी कलुषित होती है, क्योंकि आत्मा बुद्धि के निकट पड़ोसन है। इसलिए ये मत होने दो, उसको बॉर्डर पर ही, इंद्रियों के स्तर पर ही उसको मार भगाओ। हाँ, और इस प्रारंभ में ही, यानी इंद्रियों के स्तर पर ही इसको मार भगाओ, और फिर इसका वध कर डालो, और इस प्रकार तुम ज्ञान और शुद्ध चेतना में आ सकोगे। हरे कृष्णा। नहीं, और है श्लोक। अब बताते हैं भगवान। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये हायरार्की बता रहे हैं भगवान, है ना, कि सबसे निचले स्थान पर है पदार्थ, उससे श्रेष्ठ है कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। ये यहाँ पर हायरार्की बताई भगवान ने। हाँ, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तो क्या करना है? अपना स्थान पहचानो, कि हमने देखा पदार्थ, फिर
कर्मेंद्रिया, फिर मन, फिर बुद्धि और फिर आत्मा। तो तुम तो आत्मा हो, तो इन सबसे तुम परे हो, इन सबसे तुम श्रेष्ठ हो। तो इस प्रकार तुम अपना स्थान पहचानो और मन को सावधान करके भक्ति में लगाओ और इस प्रकार उसको स्थिर करो और फिर इस दुर्जय शत्रु को जीत लो। काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। हरे कृष्णा। इस प्रकार ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा जी, किसी को कुछ पूछना है पूछिए। सबने अटेंडेंस लगा लिया? ये काम इंद्रियों के बारे में पूछना है माता जी। कर्मेंद्रिय, काम इंद्रिय नहीं, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। जिससे काम करते हैं हम लोग। हाथ जो हमारी कर्मेंद्रिय यानी आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से खाते हैं, स्वाद प्राप्त करते हैं, स्किन से फील करते हैं स्पर्श को, है ना। ये हमारी कर्मेंद्रिय है 5, कर्मेंद्रिय। और इससे हम इंद्रिय विषयों के संपर्क में आते हैं, है ना। जी। इंद्रिय शक्तियाँ। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, आपने एक चीज बताया था कि संन्यास जो है वो कोई भी नहीं ले सकता, उसमें जो हृदय का की शुद्धि है वो जरूरी है। बहुत या जरूरी। तो मन की शुद्धि का जो तात्पर्य है वो किस चीज से है? यानी वो एक तो इंद्रिय विषयों से उसकी आसक्ति हट जाना चाहिए, है ना। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए इस प्रकार से, और एक प्रकार से भक्ति में आना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में आना चाहिए, तब वो शुद्ध हो जाता है मन। तो वो तो शुद्धिकरण प्रोसेस वो कैसे होगा? जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे, जैसे हम पता ना, छेतो दर्पण मार्जनम, जैसे एक बर्तन को साफ करते हैं हम, तो धीरे 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 मैल निकलता है वो हरि नाम लेने से, है ना। वैसा शुद्धिकरण पूर्ण हो जाए, विमल हो जाए मन, तब फिर हम सन्यास की ओर बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। नहीं तो उत्पात मचाएगा समाज में। माता जी, जो शुद्धिकरण है इसमें मतलब ये भी है कि जैसे जैसे हम शुद्धि होती रहेगी वैसे वैसे हमारे अंदर जो सत्वगुण वाला कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा और रजोगुण तमोगुण बहुत हद तक कम होते जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभु, निश्चित रूप से, बिल्कुल बराबर। अच्छा माता जी, एक चीज और थी इसमें था कि आप मन के द्वारा जो कर्मेंद्रियां हैं अगर उसको वश में करें और बिना आसक्ति के हम काम करें, तब वो काम करना काम मतलब सही कर्म है, उस वैसे ही करना चाहिए हाँ। कृष्ण से। तो इसमें एक तो है कर्मेंद्रियों को वश में करना, और एक कहीं कहीं पे हमारे अंदर ये भी रहता है कि अगर जैसे हमने कर्मेंद्रियों को वश में किया तो मतलब इसका रिलेशन हमारे एम्बिशन से भी है लाइफ में क्या? मतलब मेरा कोई एम्बिशन है लाइफ में, मुझे इस जगह पे पहुंचना है, तो ये तुम मतलब जैसे मैं कोई ऑफिस में कोई काम ही कर रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे काम अपना अच्छे से करना है, भगवान को सरेंडर करना है और उसके फल की इच्छा नहीं करनी है। बट मैं चाहता हूँ कि अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने रोल को मैं उस लेवल पे ले जाऊँ, तो वो एक एम्बिशन रहेगा। तो उस एम्बिशन में कुछ कर्मेंद्रियों का भी तो काम रहेगा, मतलब कि उनका भी उतना वश में कर पाना, मतलब अगर वश में करेंगे तो हम थोड़ा भक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो भक्ति की तरफ जा रहे हैं तो हम उतना ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो सकते, मतलब कि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है प्रभु। ये कर्म तो करते रहना है और उत्तम तरीके से कर्म करना है, जैसे यानी लेकिन समर्पण की वृत्ति से, कि ये कर्म मैं जो कर रहा हूँ ये कर्म पूर्ण हो जाएगा, मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उनको समर्पण की वृत्ति से करना। तो हर कार्य हमको भगवान की तृप्ति के लिए करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्यों अनम्यूट कर लेते हैं आप लोग? तो एम्बिशन रखना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके प्रति आसक्त रहना और मैं करने वाला हूं वो अहंकार रखना, यहाँ सब गड़बड़ हो जाता है ना। मैं करता हूं, अहंकार, वो है ना श्लोक अभी आया था ना कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो मैं करने वाला हूं, जब अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं व्यक्ति, तब फिर वो सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार आ ही जाता है, चिपक ही जाता है। अहंकार से रहित होकर के कर्म करना है, समर्पण की वृत्ति से कर्म करना है, उसमें कोई भी प्राप्ति होए ये इच्छा न रहे,
है ना, कि मैं ये काम करूंगा और फिर मुझे वाहवाही मिलेगी, मुझे प्रमोशन मिलेगा। ये सब इसके प्रति आसक्ति बिना रखे एकदम निष्काम भाव से कर्म करना है, तब फिर वो योग्य कर्म कहलाएगा। नहीं तो हमारा सबसे पहले तो मैं करता हूँ, ये भावना तो हमारी निकलती नहीं है। मैं तो कहीं जाता नहीं है ना। जहां मैं वहां कृष्ण नहीं, जहां कृष्ण वहां मैं नहीं। हाँ, दोनों साथ में नहीं चल सकते। जब हम कृष्ण के प्रति समर्पण करेंगे तो मैं भाव निकल जाएगा। माता जी, यहाँ पे काफी जगह पे आपने यज्ञ क्या जो है यज्ञ वर्ड को यूज किया है। तो जैसे हम मुझे तो समझ में आता है कि मतलब हम लोग मतलब जैसे होता है ना, एक ऑब्लेशन ऑफर करते हैं, है ना, यज्ञ कर रहे हैं उस तरीके का। तो यज्ञ का मतलब क्या है यहाँ पे? यज्ञ यानी फिजिकली यज्ञ मेरा वो नहीं है। हाँ, यज्ञ यानी हाँ आप एकदम ऐसे आहुति डाल रहे हैं यज्ञ में, जो अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति डाल रहे हैं, वो वाला यज्ञ नहीं। यज्ञ सभी उन कर्मों को बोला जाता है जो हम केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। हाँ, तो उसको उन सभी कर्म को यज्ञ कहा जाता है। अच्छा। अपने नियत कर्तव्य, हाँ, दूसरों के ये नहीं, अपने नियत कर्तव्य समर्पण की वृत्ति से किए हुए वो सारे यज्ञ है। ठीक है ना प्रभु जी? सबने अटेंडेंस लगा लिया? जी। चलिए, तो फिर आज का यहीं पर सत्र खत्म करते हैं। पर माता जी, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम ऑफिस में जब काम करते हैं आपकी तो आवाज कट हमारे रही। काम से तो बॉस ही प्रसन्न होंगे ना? क्या बॉस प्रसन्न होंगे? हाँ, हाँ, तो अगर फिर हम तो अच्छे से काम उनको भी करेंगे तो प्रसन्न, उनके हाँ, लिए ही चाहिए। बॉस को भी प्रसन्न करो, कोई ये नहीं, तो आपके नियत कर्तव्य का पार्ट है वो, इट्स ओके। लेकिन उसको आपने उनकी वाहवाही के लिए आप कर रहे हो, और वो जब वाहवाही मिलती है तब आप अपने आप को धन्य मानते हो। यहाँ पर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि आप अपने आप को कर्ता मान रहे हो। नहीं, ये तो आपसे करवाया जा रहा है, इस भावना से करना चाहिए जी। कि ये मैं समर्पण की वृत्ति से कर रही हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बॉस तो उसमें एक निमित्त मात्र है, एक छोटे से वो है ना। मेनली मेरा तो जी। कृष्ण के लिए है, मैं समर्पण की वृत्ति से कार्य करना वो है। तो पर हम हरे कृष्ण ऑफिस माता में जी। जो कार्य करते हैं उससे कृष्ण कैसे खुश होंगे? कैसे खुश होंगे जी? जो भी हम कार्य देखिए, कर हम रहे हैं। जब देखिए उसका जो कर्म फल मिलता है, हमको वेतन के रूप में मिलता जी। है ना। तो कर्म फल को कुछ जी। ना कुछ पार्ट में हमने भगवान को अर्पण करना ही चाहिए। तब फिर वो कर्म भी हमने भगवान के लिए हाँ जी। किया, वो हो जाता है ना। नहीं तो हम उसका कर्म जी। फल तो ले लेंगे और भोग लेंगे। नहीं, पहले भगवान का जो वो है, पहले भगवान को अर्पण करो कि हे भगवान, ये हाँ मैंने, जी। है ना, आपने जी। मुझसे ये कर्म करवाया है, और ये मैं आपको कर्म फल अर्पित कर रहा हूँ। ये पहले भावना, ये कर्म और करने उसका का नहीं ऐसे भावना कुछ है। परसेंटेज भी होता है कि हमें इतना ही निकालना चाहिए ऐसा या? कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी जो आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं, जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये बहुत बड़े मिनिस्टर्स थे। एक तो उनमें से था प्राइम मिनिस्टर और एक था फाइनेंस मिनिस्टर नवाब अली शाह के राज्य में। ठीक है, तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु की शरण ली, तब अपना सब कुछ छोड़ करके उन्होंने मतलब पूर्णतः वो गोस्वामी बन गए थे। यानी केवल 2 कपड़े शरीर पर और बाकी कोई पोजीशन नहीं, झाड़ के नीचे सोते थे, और जो जो कुछ उनको भिक्षा में मिल जाए उतना ही खाते थे। यानी इतने बड़े लेवल के मिनिस्टर्स, एकदम ही उनको इतना मान सम्मान था। ऐसे लोगों ने एकदम ऐसे गोस्वामी पद पर आए, और उनको कितना गोल्ड मिला होगा। कहा जाता है 2 बोट भर के उनके गोल्ड कॉइन्स थे, 2 बोट्स भर के। हाँ, तो बहुत सारा वो धन मिला था। तब उसका रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उसका बंटवारा किया था। तो उसका आधा पार्ट उन्होंने कृष्ण भावनामृत के वृद्धि के लिए दिया था, कि मंदिर बनेंगे और घाटों का नूतनीकरण होगा, इसके लिए आधा पैसा उन्होंने कृष्ण भावना में दिया था। फिर उस बचे हुए आधे का आधा उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया था, और आधा इमरजेंसी के लिए ऐसे सुरक्षित रखा था कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आए तब इसका इस्तेमाल होगा। तो ये आदर्श उनका है। इतना हम
करे नहीं करे बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ नियमित रूप से हमने करना चाहिए, नियमित रूप हाँ से, जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू सो मच। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, भगवान का भी कोई वंश होता है क्या? वृष्णि वंशी बोल के बोला गया है माँ नहीं, भगवान उस को। समय जो अवतार लिया था वो, उस समय के अच्छा। अवतार के लिए वृष्णिवंशी बोला गया है। वैसे भगवान का भगवान तो आदि पुरुष है, उनका कौन सा वंश होगा, है ना? हाँ वही। हाँ, आदि पुरुष है, उनके पहले तो कुछ था ही नहीं। हरे कृष्ण। आपकी आवाज कट रही है नीतू माता जी, आपकी आवाज कट रही है, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ बोला आपने? हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। ये प्रकृति के 3 गुण जो हमें कार्य करवाते हैं हमसे, ये कौन से माता जी? ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अच्छा। और ये वेदों से पढ़ के वेदों से पढ़ के हम क्या क्या मतलब कैसे वेदों को पढ़ना है? वेदों को पढ़ना है, मैं हमेशा सुनती हूँ, क्या हाँ, कैसे पढ़ना है? तो अभी हम एकदम वेदों का अभ्यास तो नहीं कर सकते, तो ये भगवत गीता एकदम उसका सार स्वरूप है। हाँ, भगवत गीता में जो निर्देश आए हैं ये सार स्वरूप है। अब इसमें सूत्र दिए हुए हैं, फॉर्मूले दिए हुए, तुम ऐसा करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये सारे फॉर्मूले भगवत गीता में है। लेकिन इसकी केस स्टडीज जो मिलती है हमको, वो भागवतम में मिलती है। तो एक्चुअली भगवत गीता और भागवतम का जो अभ्यास करता है उसको सारा वैदिक ज्ञान मिल जाता है। ये नहीं कि हम वेदों को एक एक वेद को उठा करके पढ़े, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये सार रूप में हम जैसे कलयुगी कम बुद्धि के लोगों के लिए ये भगवान ने सुविधा प्रदान की है कि केवल हम भगवत गीता और भागवतम, ये दोनों ग्रंथों का अगर अच्छे से अभ्यास करें तो हमको सब कुछ मालूम है वेदों का। ठीक है, जी। तो वो मुझे लगा समस्या वेदों को पढ़ना है क्या फिर से हम? मुझे नहीं। लगा कहाँ? वेदों को फिर से पढ़ना है क्या? नहीं, वेदों को नहीं पढ़ना है हमको। वेदों, अब ये भी बता दिया है भगवान ने भगवत गीता में कि वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, कि वेदों के माध्यम से मुझे जानना है, तो हम भगवत गीता के माध्यम से भगवान को जान रहे, भागवतम के माध्यम से हम भगवान को जान रहे, तो वेदों का जो उद्देश्य है वो वैसे ही सफल हो जाता है। तो वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही अब। ये दोनों हमको सार स्वरूप, ये कलयुग के लिए तो निर्माण किए भगवान ने, कलयुग के प्रारंभ के पहले ही तो हो गई है इसकी निर्मिति, खास करके हम जैसे लोगों के लिए, है ना? जी माता जी, और एक पर्सनल क्वेश्चन, ये पूछ सकती हूँ ना माता जी? जी जी, मैं हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर, हरे कृष्णा। वाल्मीकि रामायण, माता जी, हमारे जो ग्रंथ हैं हाँ। भागवतम, गीता